तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेक्चर नंबर 21 डायगोनल स्केल का पार्ट 7, सेम सीओ सेम एलओ, आरजीपीवी का 2007 में पेपर आया में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट था, 10 मार्क्स का था। ऐसे क्वेश्चंस की जिसे आदत नहीं उसे बड़ा कठिन लगेगा, क्योंकि इसमें आरएफ निकालने के लिए डिस्टेंस नहीं एरिया दिए हुए हैं। ऐसा अपन ने पहले भी एक क्वेश्चन किया था, सेकंड एग्जाम्पल था। इसमें क्या दिया है, 45,000 स्क्वायर मीटर। ये है प्लॉट का एरिया, काफ़ी बड़ा प्लॉट है। और नक्शा उसका जब कागज़ पे बनाया तो 9 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर की लाइन से या एरिया से दर्शाया है। तो आरएफ निकालना है सबसे पहले। अब देखो इसमें चूंकि स्क्वायर है, मीटर का भी स्क्वायर है, ये 9 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई होगा तो उसमें भी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। ऐसे में अपन को आरएफ का जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था इसमें अंडर रूट लेना पड़ेगा। देखो स्टेप 1 में लिखा हुआ है कैसे कैलकुलेट करेंगे आरएफ। ऊपर तो अपन जो कागज़ पर दूरियां हैं उसको रखेंगे, नीचे अपॉन में एक्चुअल ग्राउंड का या प्लॉट का जो एरिया है वो रखेंगे। ऊपर हो गया 9 मल्टीप्लाई 8, सेंटीमीटर का भी सेंटीमीटर से हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे 45,000 मीटर स्क्वायर। 9 और 8 इसका आप 45,000 में भाग दो तो 625 बचेगा। ऊपर बचा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे बचा 625 मीटर स्क्वायर। अब काटना है अपन को, एक तो मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे कटेगा, तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो मीटर का स्क्वायर कर देंगे तो उधर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर की जगह अपन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर रख सकते हैं, तो ये रख दिया। इस मीटर स्क्वायर की जगह अपन ने क्या रख दिया, 100 का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर यही आएगा 10 की पावर 4। अब सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गए। ये अंडर रूट के बाद आपको देगा रिजल्ट 1/2500, 1/2500। ये आरएफ हो गया। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ स्केल। टोटल लेंथ ऑफ स्केल आरएफ मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन में क्या लिखा है, जो कि 400 मीटर तक माप सके, तो इस 400 का गुणा करेंगे अपन। ये मैक्सिमम लिमिट है जितनी अपनी स्केल की नापने की कैपेसिटी होना चाहिए, ये वो है। तो आर एफ मल्टीप्लाई बाय दिस 400 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा तो अपन ने यहाँ पे 100 सेंटीमीटर का गुणा कर दिया, मीटर को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 100 बटा 2500, जब ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ स्केल अपन को मिल गई 16 सेंटीमीटर। अब अपना ड्राइंग बनाने का काम शुरू। अब अपन, अरे इसमें थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। इसमें अपन 16 सेंटीमीटर की लाइन ए बी बनाएंगे और इसके अपन करेंगे 4 बराबर हिस्से, क्योंकि 400 मीटर को दर्शा रही है वो लाइन, और हर हिस्सा उसका 100 मीटर को दर्शाएगा। तो उसके ऊपर अपन 1 2 3 4 पॉइंट बना देंगे। 1 2 3 पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। अब अपन ड्राइंग बनाते हैं।
हम्म तो 16 सेंटीमीटर लंबा, और अब अपन को पहले से ही पता है, अपनी प्रैक्टिस हो गई है, अपन 5 सेंटीमीटर ऊंचा एक बनाएंगे रेक्टेंगल। तो मिलीमीटर में हो जाएगा ये 160 मिलीमीटर लंबा और 50 मिलीमीटर ऊंचा। ये रेक्टेंगल बन गया। इसके अपन को करने कितने हिस्से, 4 हिस्से करने। तो 16/4 कितना होगा, 40। तो 40 मिलीमीटर दूरी पर मैं ये लाइन फिर से बना देता हूँ। ये इसके 4 बराबर हिस्से हो गए। अब यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिख देते हैं। 0 1 2 3। 4 mm हाइट के ही अक्षर अपन उपयोग कर रहे हैं हर बार, नहीं तो ज़्यादा हो जाती है हाइट, जगह कम पड़ जाती है फिर लिखने में। छोटे अक्षर ही लिखेंगे अपन अब। 3। हाँ, अब अपन को क्या करना चाहिए, अब इसके भी 10 हिस्से करेंगे, इसके भी 10 हिस्से करेंगे। ये अब कितना है, 40 mm है। इसके 10 हिस्से करना तो बहुत आसान है। हर 4 mm की दूरी पर पॉइंट बन जाएगा, तो 10 हिस्से हो जाएंगे। तो अपन डायरेक्ट जोड़ देते हैं ना। 1 2 3 4। 1 2 3 4। ये हो गया अपना काम फटाफट। ठीक है, इसको भी ऊपर 5 5 mm की दूरी पे बना देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी 10 हिस्से हो जाएंगे। अब बस लिखने का काम बचा है। इधर 0 1 2 3।
क्या रह गया, RF लिखना रह गया। अब अपनी ड्राइंग कंप्लीट हो गई, पर जब इसको आप बनाओगे तो इसका अगर स्टेप्स लिखोगे तो जैसे अपन ने ABCD लिखा है, एक्सप्लेनेशन में लिखा है ना ABCD, तो ये भी अपन लिख सकते हैं यहाँ पे। ये ABCD लिखने का फ़ायदा क्या है, जब आप डिस्क्रिप्शन में बताएंगे कि किस पॉइंट को आप कौन से पॉइंट से जोड़ना चाह रहे हैं, तो उसमें आप नाम बताओगे पॉइंट्स के। जैसे यहाँ लिखा है ABCD रेक्टेंगल बनाना है, A पॉइंट को 0 पॉइंट से जोड़ने वाली रेखा के 10 हिस्से करने हैं। तो ये 0 से 1 है 100 मीटर, तो ये जो 0 से 1 2 3 बने ये सारे गैप हैं 10 मीटर्स के। इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा, इसको कहते हैं अपन डेकामीटर। ठीक है, बाकी सारे तो वही के वही हैं पॉइंट्स। बाकी सब कुछ वैसा वैसा ही है। ये अपनी डायगोनल स्केल बन गई। तो कुछ इस प्रकार से आपका फोटो बनना चाहिए, ऐसा। बढ़िया है, सेम समरी है। अब अगला क्वेश्चन कौन सा करना है, हाँ ये चीज़ देख लेते हैं अपन। 2017 के में जो आया था वो मैंने बता दिया। अब 2016 में ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट। दो शहरों के बीच की दूरी अब 500 किलोमीटर है इस सवाल में, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड ऑन मैप बाय ए लाइन ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर की रेखा से नक्शे पर दर्शाया जा रहा है। फाइंड RF, बहुत सिंपल है, 12.5 सेंटीमीटर बटा 500 किलोमीटर, और उसकी यूनिट कन्वर्ट करके निकल आएगा।
एंड कंस्ट्रक्ट डायगोनल स्केल टू मेजर अप टू 600 किलोमीटर। अब 600 किलोमीटर लंबाई तक नापने की क्षमता वाली स्केल बनानी है। तो जो भी स्केल बनाएंगे अपन ए बी उसके 6 बराबर हिस्से करेंगे ताकि हर एक हिस्सा 100 किलोमीटर को दर्शाए। शो ए डिस्टेंस ऑफ 347 किलोमीटर ऑन इट। दो शहरों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है तथा किसी नक्शे पर यह दूरी 12.5 सेंटीमीटर से दर्शाई गई है। ठीक है। आरएफ ज्ञात कीजिए एवं विकर्ण मापनी बनाइए जो 600 किलोमीटर तक पड़ सके। इस पर 347 किलोमीटर की दूरी अंकित कीजिए। मुझे नहीं लगता अब आपको इस चीज में दिक्कत आना चाहिए। इसको सॉल्व करो। इसको मैं कॉपी करके असाइनमेंट के पेज पे डाल देता हूँ। ये है क्वेश्चन 5 का ए पार्ट। ये 9 नंबर का सवाल है, बड़ी अजीब बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अगला। फिर से डायगोनल स्केल पढ़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे जब तक आप सीख नहीं जाते। ओके, थैंक यू।